चितकरा नवनीरदाबा पीतांबर दरुणबिं बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अग्रे करुणा मथ पाण्डवानां दुशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णात् दाक्रोशदनन्य नाथा कृष्णात् दाक्रोशदनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोप वधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 1। आप सबके पास भागवत के ये श्लोक दिए हैं।
इसमें देखकर मेरे पीछे बोलने का प्रयास करें। श्री युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मातृशो गृहमूढधि। थोड़ा जोर से बोलिए। श्री युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधि। श्री युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधि। शब्दार्थ। राधा जीवन प्रभु बोलिए आप एक बार। नहीं पढ़ ठीक है, मेरे पीछे। श्री युधिष्ठिरुवाच युधिष्ठिर महाराज ने कहा गृहस्थ अपने परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति एताम इस पदवीं मुक्ति को विधिना वैदिक शास्त्र के आदेश अनुसार ये न जिससे च भी अंजसा सरलता से यायात पा सके देव ऋषे हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रूहि कृपया करके बताए मादृशः मेरे समान गृहमूढधि जीवन लक्ष्य से पूर्ण रूप से अनजान। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। शिल प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा हे स्वामी हे महर्षि कृपया करके आप यह बतलाए कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम गृहस्थ लोगों को वेदों के आदेश के अनुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं पिछले अध्यायों में नारद मुनि बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी को किस तरह कर्म करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी के आचरणों का वर्णन किया क्योंकि ये तीनों आश्रम
जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अब नारद मुनि गृहस्थ आश्रम का वर्णन करने जा रहे हैं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। पुनः एक बार इस न्यू जर्सी में भागवत कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। परम सौभाग्य है अमेरिका की इस धरती पर श्रीमद् भागवत कथा जैसे यह पवित्र कार्य हो रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र भारत के संतों की कृपा है। मैं धन्यवाद करता हूं इस मंदिर के अध्यक्ष, इस मंदिर के समस्त कार्यकर्ता, इस मंदिर के भगवान की निरंतर सेवा करने वाले हमारे महाराज श्री एवं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन न्यू जर्सी, इस्कॉन टोबाको के प्रेसिडेंट जो हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान नीलमणि प्रभु। भागवत के प्रति इनका बड़ा भाव होता है और पिछले कुछ महीनों में वे अनेकों भागवत कथा इस क्षेत्र में आयोजित कर चुके हैं। आज इस्कॉन के भक्त और इस मंदिर से जुड़े हुए अनेक भक्तों को भागवत का लाभ देने हेतु इस कथा का आयोजन इस मंदिर में किया गया है। आप सब इतनी भारी मात्रा में इस कथा में उपस्थित होकर भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत कर रहे हो। जिस समय यह कथा नक्की हुई उस समय मुझे सब्जेक्ट दिया गया गृहस्थ धर्म। वैसे अमेरिका में ब्रह्मचारी की संख्या बहुत कम है। भारत जैसे देशों में सन्यासी ब्रह्मचारी वर्ग बहुत अधिक है। पिछले दिनों में बांग्लादेश गया था। वहां हमारे इस्कॉन के एक मंदिर में 150 ब्रह्मचारी थे। उस मंदिर को चलाने हेतु मंदिर तो बड़ा आश्चर्य लगा। खैर हम सब गृहस्थ हैं और प्रायः गृहस्थी में भजन करना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। परंतु गृहस्थी में ही रहकर सरलता से, सुगमता से भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए,
श्रीमद् भागवत में ये बहुत सुचारू ढंग से बताया गया है। उसी कथा का हम यहाँ पर गान करेंगे। सर्वप्रथम इस कथा को श्रवण करने हेतु पधारे हुए आप सभी भक्तों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जब अमेरिका जैसे देशों में कथा करने चलता हूँ तो घर से ही सोचता हूँ कि कितने लोग आएंगे। भारत में तो हजारों के झुंड होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी भारी मात्रा में आप सब यहाँ पर आए। निश्चित भले आप अमेरिका में रहते हो, अमेरिका में काम करते हो, लेकिन आपका दिल हिंदुस्तानी है। क्योंकि भागवत कथा का आयोजन सुनते ही आप तुरंत अपने सारे कामकाज को छोड़कर भागवत कथा श्रवण करने हेतु यहाँ पर पधारे। ये तो वैसा ही दृश्य मुझे लग रहा है जैसे भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित ने संकल्प किया भागवत सुनूंगा, और वह बात वायु वेग से तीनों लोक में फैल गई। और सूत जी उस समय कहते हैं तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना महानुभावा मुनिय सशिष्या। भागवत कथा को सुनने के लिए संसार के छोटे मोटे समस्त ऋषि मुनि अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर भागीरथी गंगा के तट पर भगवत कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए। आज उन ऋषि मुनियों में और आप लोगों में कोई अंतर नहीं है। अब कोई यहां आकर देखे तो पता चले ना, अंतर एक ही, दाढ़ी मूछ नहीं है आपको बस। वे ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ वाले हुआ करते थे बस। भक्तों, वस्त्रों से क्या होता है? बाहरी का अलंकार आभूषण की कोई महिमा नहीं, महिमा तो हमारे जीवन के कार्यों की है। भागवत कथा श्रवण करने जैसा ये उत्तम कार्य करने हेतु आप पधारे हो, धन्य हो आप। मैं धन्यवाद देता हूं पूज्य राधा जीवन प्रभु को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कितने बिजी हैं। पिछले 15 दिन पहले अमेरिका में हमारे छोटे से घर में आए थे, फिर दूसरे ही दिन वे वहाँ से चाइना चले गए, फिर चाइना से भारत गए। भारत में भी अनेक क्षेत्रों में हमारा सौभाग्य रहा, हमारे घर पर भी प्रभु जी पधारे, वहाँ पर इन्होंने प्रवचन किया। और आज ही सुबह वे आए, 2-3 मीटिंग किए। आप सब समझ सकते हैं 22 घंटा जर्नी करने के बाद आदमी को सीधा बिस्तर ही दिखाई देता है, लेकिन धन्य है ये श्रोता कि भागवत कथा सुनने हेतु राधा जीवन प्रभु यहाँ पर उपस्थित हुए। इनको देखकर हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, खा पी कर सोते रहते हैं बस। और ये इतने व्यस्त होकर भी भागवत के प्रति इतनी रुचि, धन्यवाद। यद्यपि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, इनका जीवन परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी आशीर्वाद देने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए। धन्यवाद करता हूँ राधा जीवन प्रभु का और स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारी माता जी, क्या नाम है? सत्यभामा माता जी। ठीक हो ना माता जी? ठीक। जहां तक मेरा ज्ञान है, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी कई वर्ष पूर्व अमेरिका में आए भागवत को लेकर। यहां पर उन्होंने भागवत का प्रचार किया, अनेकों भक्त आकृष्ट हुए
और महाराज जी को शरणागत हुए, उनसे दीक्षा लिए। अमेरिका की धरती पर महाराज के दीक्षा के दौर में सत्यभामा माता जी राधा गोविंद महाराज के प्रथम शिष्य है। ठीक है ना? अच्छा, राधा जीवन प्रभु कहते हैं कि सत्यभामा माता जी हर वर्ष राधा गोविंद महाराज को टिकट देकर अमेरिका में बुलाते थे भागवत कथा का आयोजन करने के लिए। तो मैंने क्या गुनाह किया है माता जी? एक टिकट मेरे लिए भेज दीजिए। खैर मैं तो बिना टिकट के ही आ गया हूं यहाँ पर। धन्यवाद। हमारे रामचंद्र प्रभु के पिताश्री भी हमारे बीच में, क्या नाम है उनका? हरि भाई। हरि भाई का भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। हमारे मंदिर के वरिष्ठ, जिसे मैं पितामह भीष्म कहता हूं, वृंदावन चंद्र प्रभु का हम धन्यवाद स्वागत करते हैं। प्रेसिडेंट भले नीलमणि प्रभु है, लेकिन मंदिर वृंदावन चंद्र प्रभु का है। यशोमती माता वास्तव में 5000 वर्ष पूर्व माँ यशोदा जैसे कृष्ण की सेवा करती थी, वैसे वृंदावन चंद्र प्रभु और उनकी माताजी यशोमती माताजी हमारे इस्कॉन टोबाको में ठाकुर जी की सेवा कर रही है। वास्तव में मंदिर जो है ऐसे भक्तों से ही सुशोभित होता है। तो ऐसे भक्त यहाँ पर और भी अनेकों महानुभाव इस भागवत कथा में पधारे हैं। गोपाल प्रभु, राम तुलसी प्रभु, आप सभी भक्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। गृहस्थ धर्म के ऊपर कुछ कहना है। वैसे हम लोगों के लिए किसी विषय पर बोलना कोई कठिन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास भागवत है और भागवत तो एक बहुत बड़ा खजाना है। इस संसार में ऐसा कोई सब्जेक्ट, इस संसार में ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा विषय नहीं है जो भागवत से न बोला जाए। सभी विषयों पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने या सूत जी ने या मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवत में चर्चा की है। तो आज जब हमें गृहस्थ धर्म के विषय में जानना है, तो श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध से, वैसे गृहस्थ धर्म के बारे में अनेकों जगह पर बताया गया है। भागवत के पंचम स्कंद में ब्रह्मा जी प्रिय व्रत को गृहस्थ धर्म के बारे में कहते हैं, और भी अनेकों स्थान पर गृहस्थियों के कर्तव्य बताए गए हैं। लेकिन मेरा मन जो कह रहा है, गुरु महाराज के मुख से जो सुना है, आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। भागवत के सप्तम स्कंद की कथा। और यहां पर भागवत कथा तो होगी, साथ ही साथ महाभागवत ठाकुर भक्ति विनोद के कुछ वचन को हम समझने का प्रयास करेंगे। जब मैंने गृहस्थ धर्म के विषय में यहां पर मुझे बोलना है ऐसा सुना, तो तुरंत मुझे ठाकुर भक्ति विनोद की याद आई। वैसे इस संसार में, इतिहास में अनेकों सक्सेस गृहस्थ हुए हैं, अनेकों सफल गृहस्थ हुए हैं, लेकिन मेरी नजर जहां तक पड़ती है, मेरी दृष्टि जहां पर पड़ती है, वहां पर समस्त गृहस्थों में शिरमौर एक आदर्श गृहस्थ, जैसे दुनिया के लोग अपने अपने हीरो रखते हैं कि ये मेरा हीरो है, वैसे हम गृहस्थों के लिए एक आदर्श यदि कोई है तो वह है ठाकुर भक्ति विनोद।
भक्ति विनोद ठाकुर इस सदी के एक आदर्श गृहस्थ रहे, एक आदर्श गृहस्थ। इसलिए जब गृहस्थ धर्म के बारे में हम सुनने जा रहे हैं तो किसी सक्सेस गृहस्थ के मुख से निकला हुआ वचन सुनकर गृहस्थ धर्म को समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी होगी। वैसे ठाकुर भक्ति विनोद का परिचय दूं तो ठाकुर भक्ति विनोद को भक्त भागीरथ कहा जाता है। जैसे मां गंगा को इस धरती पर महाराज भगीरथ ने प्रकट किया। गंगा तो थी लेकिन ब्रह्मलोक तक थी। भगीरथ जी ने मां गंगा को ब्रह्मलोक से इस धरती पर प्रकट किया। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रसारित यह गौड़ीय धारा, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कालांतर में धीरे धीरे जब लुप्त हो रहा था, यह बहुत सुंदर उज्जवल संप्रदाय जिन दिनों समाप्त हो रहा था, लुप्त हो रहा था, नष्ट ही हो रहा था, उन दिनों ठाकुर भक्तिविनोद जैसे संत इस धरती पर प्रकट हुए और कृष्ण भक्ति की ढलती हुई धारा को, कृष्ण भक्ति की एक लुप्त होने वाली धारा को ठाकुर भक्ति विनोद ने पुनः प्रवाहित किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को भक्त भागीरथ कहा जाता है। भगवान के परम भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद, उनकी जीवनी के बारे में मैं आपको आने वाले सत्रों में कहूंगा, लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद ने हमने जो दिया है, उन्होंने बहुत सुंदर भजन हमको प्रदान किए हैं। और ठाकुर भक्ति विनोद के भजन वास्तव में भजन नहीं, ये ठाकुर भक्ति विनोद का हृदय है। इन भजनों में ठाकुर भक्ति विनोद ने अपना हार्ट, अपना हृदय ही निकाल कर दे दिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन की दो पंक्ति आप सबके पास इस श्लोक के साथ है। एक बार मैं गाऊंगा, मेरे पीछे आप इसे गाने का प्रयास करें। मानस देह गेह जो कीचो मोर, गाइए माँ जोर से। देह गेह जो कीचो मानस देह गेह जो कीचो मोर, अर्पिलो तुया पदे नंद किशोर, अर्पिलो तुया पदे नंद किशोर, जन्म ओ बीमोये इच्छा यदि तोर, ओ बीमोये इच्छा यदि, जन्म ओ बीमोये
इच्छा यदि तोर भक्त गृहे जानी जन्म मोर भक्त गृहे जानी भक्त गृहे जानी जन्म मोर मानस देह गेह जो कीचो मोर अर्पिलू तुया पदे नंद किशोर अर्पिलू तुया पदे नंद किशोर ठाकुर भक्ति विनोद इस दो पद में, वैसे ये उनका पूरा भजन है, उस भजन के ये दो पद है। इस पद में वे कहते हैं मानस देह गेह जो कीछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। वे कहते हैं नंद किशोर, हे कृष्ण, कृष्ण मेरे पास जो कुछ भी है, मानस माने मन, देह माने शरीर है। और हम लोग गृहस्थ धर्म की कथा सुनने बैठे ना, आगे कहते हैं गेह। मानस माने मन, देह माने शरीर, और गेह माने घर, गृहस्थी। ये मानस, यह देह, ये घर, ये गृहस्थी, हे नंद किशोर, मैं ये सब कुछ आपको समर्पित करता हूं, आपको अर्पण करता हूं। हे कृष्ण, कृष्ण मरने के बाद यदि आपको दूसरा जन्म देना हो, वे कहते हैं इच्छा तो है कि मेरा दूसरा जन्म ही ना हो, क्योंकि इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। परंतु फिर भी यदि आपको मुझे दूसरा जन्म देना हो, वे कहते हैं भक्त गृहे जानी जन्म मोर। कृष्ण यदि आपको दूसरा जन्म देना हो तो भक्त गृह, किसी भक्त के घर पर, किसी ऐसी गृहस्थी में जहां पर भजन होता हो, जहां भक्ति होती हो, ऐसे भक्तों के घर पर आप मुझे जन्म दीजिएगा। ठाकुर भक्ति विनोद की दृष्टि से वही गृहस्थी धन्य है, वही गृहस्थी श्रेष्ठ है जहां पर भक्त रहते हैं, जहां पर भक्ति होती है। लेकिन गृहस्थी में रहकर कैसे भजन करे, भक्ति करे, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर तरीके से नारद मुनि ने किया है।
आइए कथा की भूमिका में आपको कह दूं, ये उन दिनों की बात है जिस समय युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। युधिष्ठिर महाराज ने अपने पराक्रम से एक बहुत सुंदर नगर को जीता और उसमें बहुत सुंदर भवन बनाया जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। और उस राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज ने अनेकों राजाओं को जीत लिया। कहते हैं कृष्ण की कृपा से जरासंध का वध करवाया। 20,000 राजा जरासंध ने अपने कारागार में कैद करके रखे थे। कृष्ण ने जरासंध का वध करवा के उन 20,000 राजाओं को मुक्त कराया। जिस समय यज्ञ हो रहा था उस समय ये 20,000 राजा तो आए ही, साथ ही साथ अनेक राजा महाराजा वहां पर आए। और उस समय हालांकि ये राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की कृपा से ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस राजसूय सभा में यदि कृष्ण को आप देखोगे तो सबसे पीछे सबसे छोटी सी जगह पर वे बैठे दिखाई देंगे। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी किसी को हेल्प कर देता है ना, और उस आदमी के घर पर जब कोई प्रसंग होता है तो सबसे पहली वाली सीट पर बैठा होता है, सबसे आगे। ये सब मेरे कारण हो रहा है। यद्यपि राजसूय यज्ञ कृष्ण की कृपा से हो रहा था, लेकिन उस राजसूय यज्ञ में कृष्ण का काम क्या था? जितने भी लोग उस यज्ञ में आ रहे थे उन सब के जूतों को उठाकर ठीक स्थान पर रखना, ये कृष्ण की सेवा थी वहां पर। इतना ही नहीं, उस यज्ञ में भोजन करने के बाद जूठे पत्थर उठाने की सेवा भगवान कृष्ण कर रहे थे। किसी ने कहा भगवान होकर ऐसी निम्न सेवा करते हैं? कृष्ण भगवान है और वे चाहे कैसा भी कार्य क्यों न करे, उनकी गरिमा उनकी महिमा पर कतः आंच नहीं आती है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए, गरुड़ गरुड़ होता है, वे कभी अपनी गरिमा को नहीं गुमाता। और कौवा कितना भी ऊपर उड़ जाए वो कभी गरुड़ नहीं बन सकता है। भगवान कृष्ण साक्षात भगवान है, जिनकी कृपा से जिनकी शक्ति से आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। लेकिन फिर भी वह भगवान कृष्ण चप्पल उठा रहे हैं, जूठे पत्थर उठा रहे हैं। इस सेवा से, इस कार्य से भगवान कृष्ण हम सब साधकों को, हम सब भक्तों को यह समझाना चाहते हैं कि जब मैं भगवान होकर सेवा कर रहा हूं तो आप दास होकर, सेवक होकर सेवा क्यों नहीं करते हो? हम सब भगवान के अंश है। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। और गीता में कृष्ण ने उस पर मोहर लगा दी अर्जुन से कहते हुए, हे अर्जुन,
अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव है, ममेव वांशे जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षति। हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी जीव है, मम एव अंशः, मेरे ही अंश है, मेरी ही शक्ति से, मेरी ही कृपा से वे सब काम करते हैं। हम सब परमात्मा के अंश है, और इस परमात्मा के अंश होने के नाते हम सब परमात्मा के दास है, परमात्मा के सेवक है। इसलिए हमारा मूलभूत, हमारा स्वरूपगत धर्म है सेवा करना। हम सब का एक सनातन धर्म है, एक सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना। इसलिए जीवन में चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, हमें सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान कृष्ण अपने आचरण से यह सिखाते हैं। उस राजसूय सभा में जब अग्र पूजा करने का अवसर आया कि अग्र पूजा किसकी की जाए, उस समय किसी ने कहा पितामह भीष्म की पूजा करो क्योंकि वे ब्रह्मचारी हैं। उस समय सहदेव ने कहा था कि पूजा ही करनी है तो कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण ही सबके ईश्वर है, कृष्ण ही सबके नाथ है, कृष्ण की पूजा करो। कृष्ण की अग्र पूजा हुई। उस समय वहां पर आए हुए समस्त राजा महाराजाओं ने यह स्वीकार किया कि कृष्ण सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है। एक आदमी था जिसने कृष्ण को की अग्र पूजा जिसको स्वीकार नहीं हुई, आप सब लोग जानते हैं, उसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल आया और कृष्ण को गालियां देने लगा, और कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि 100 गाली तक सहन कर लूंगा। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि 100 गाली तक सहन करूंगा, फिर मैं वध कर दूंगा। और वैसा ही हुआ। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चढ़ाया और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध हुआ और शिशुपाल की आत्मा या वह आत्मा भगवान कृष्ण में जाकर समा गई, भगवान कृष्ण में लुप्त हो गई। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि उस शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिल गई। जब इस प्रकार का दृश्य युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो नारद मुनि बाजू में ही बैठे थे। उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे नारद मुनि, शिशुपाल ने जीवन भर तक कृष्ण से द्वेष किया, कृष्ण को गाली दिया, लेकिन फिर भी शिशुपाल को इतनी सुंदर मृत्यु कैसे मिली? शिशुपाल की मुक्ति क्यों हो गई? इसका उत्तर देते हुए नारद मुनि ने कहा कि कृष्ण भगवान है, और किसी भी प्रकार से यदि कृष्ण का कोई स्मरण करता है, चाहे प्रेम भाव से, चाहे द्वेष भाव से, किसी भी भाव से यदि कोई कृष्ण को याद करता है तो कृष्ण उनका उद्धार कर देते हैं। और इसका प्रमाण देते हुए नारद मुनि ने हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु की कथा सुनाई, प्रहलाद चरित्र सुनाया। तत्पश्चात उसी सभा में नारद मुनि ने वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया
किस प्रकार सनातन धर्म को पालन करने के लिए भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बनाई है। 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। चारों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को चारों आश्रम निभाने की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन किया और तत्पश्चात वानप्रस्थ धर्म का वर्णन किया। किस प्रकार से 50 वर्ष की उम्र होते ही व्यक्ति को अपने सारे काम काज छोड़कर, संसार के सभी लोगों से नाता छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। चाहे तो वे अकेला जाए, चाहे तो अपनी पत्नी को साथ लेकर जाए, जैसे मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर वन में गए और भजन किए। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 50 वर्ष तक गृहस्थ, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और फिर 75 वर्ष से 100 साल तक संन्यास आश्रम। बहुत सुंदर ढंग से नारद मुनि ने संन्यास धर्म का वर्णन किया कि किस प्रकार 75 वर्ष के बाद एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को त्याग देना चाहिए। आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि हमारे पति हमको त्याग देंगे, वो 75 साल के होंगे ही नहीं। इस कलयुग में आयु धीरे धीरे घटती जा रही है। किस प्रकार एक सन्यासी का जीवन तपोमयी होता है। सन्यासी को एक दिन में केवल 5 जन के घर पर भिक्षा मांगनी होती है और उस 5 जन के घर से जितनी भिक्षा मिली या नहीं मिली उसी में उनको संतुष्ट रहना है। सुबह उठकर सन्यासी की दृष्टि जिस दिशा में है उस दिशा की ओर उन्हें बस चलने लगना है। और सन्यासी को एक स्थान पर 2 दिन नहीं रहना है। सन्यास धर्म बहुत कठिन है और इसीलिए कलयुग में सन्यास वर्जित है। आप सब जानते ना, वेदों में 5 चीज वर्जित बताई गई, कलयुग में 5 चीज वर्जित है, हो ही नहीं सकती। अश्वमेघम गवालंभम देवरे पुत्रोत्पत्ति। अश्वमेघ कलयुग में वर्जित है, गायों की हत्या कलयुग में वर्जित है, देवर से पुत्र की उत्पत्ति कलयुग में वर्जित है, सती बनना ये कलयुग में वर्जित है, और 5वां है संन्यास लेना, ये कलयुग में वर्जित है। तो प्रश्न होगा कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है, क्यों? क्योंकि इस कलयुग में संन्यास धर्म का पालन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं कि वे सन्यासी थे और लोग कह कहकर थक गए कि आप उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र को मिलिए, क्योंकि प्रताप रुद्र राजा आपके दीवाने हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कह कहकर थक गए, राय रामानंद कहकर थक गए, स्वरूप दामोदर कहकर थक गए। अंत में महाप्रभु ने अपना स्टेटमेंट दिया कि अब कोई मेरे सामने आया कि उस राजा से मिलना है तो मैं आपका जगन्नाथपुर ये स्थान छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं सन्यासी हूं और सन्यासी का धर्म है किसी भी धनी आदमी से नहीं मिलना है, ये सन्यासी का धर्म है। और आज के सन्यासी तो धनियों को ही ढूंढते हैं, धनियों को ही खोजते हैं कि कहां कोई धनी मिल जाए तो वहां चला जाऊं। कलयुग में ये मुश्किल है। तो संन्यास धर्म का वर्णन नारद मुनि ने किया कि बहुत कष्ट होता है, लेकिन यदि कोई सन्यासी अपने धर्म में अड़ग रहे तो वे इसी जीवन में भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है। सन्यासी ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर जाता है। जब सन्यास धर्म का इतना वर्णन और इतनी महिमा बताई तो युधिष्ठिर महाराज पसीने से लथपथ हो गए। यार
नारद मुनि कहते हैं कि सन्यासी ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है या सन्यासी ही वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, तो क्या हम गृहस्थ लोग नहीं जा पाएंगे? तो क्या हम गृहस्थों का उद्धार नहीं होगा? तो उस समय नारद मुनि के प्रवचन को रोककर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि हे नारद मुनि, गृहस्थों के बारे में कुछ बता दीजिए। अब यहां पर आचार्यों ने प्रश्न उठाया। श्रीधर स्वामी ने एक प्रश्न उठाया कि भाई नारद मुनि वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोलने बैठे थे, तो ब्रह्मचारी धर्म के बारे में बताया, वानप्रस्थ धर्म के बारे में बताया, सन्यास धर्म के बारे में बताया, गृहस्थ को क्यों स्किप कर दिया? क्रम के अनुसार पहले ब्रह्मचारी, फिर सेकंड नंबर गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो नारद मुनि ने इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम के बारे में क्यों नहीं बताया? श्रीधर स्वामी का ऐसा मानना है कि नारद मुनि ने वर्णाश्रम धर्म कहते समय गृहस्थ आश्रम के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि गृहस्थ आश्रम उनको पसंद नहीं था। खुद ब्रह्मचारी थे नारद मुनि, खुद ब्रह्मचारी थे, और जितने भी लोग नारद को मिलते थे सबको ब्रह्मचारी बनाने के ही फेर में रहते थे, सबको ब्रह्मचारी बनाने के। नारद मुनि को हम देखते हैं दक्ष प्रजापति के हजारों पुत्रों को उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया। राजा प्रियव्रत, ब्रह्मा मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत को भी ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी। तो शायद इसलिए नारद मुनि गृहस्थ आश्रम पसंद नहीं था, इसलिए नहीं बताया। लेकिन एक आचार्य है, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने भागवत पर बहुत सुंदर टीका लिखी जिसका नाम है वीर राघव आचार्य। गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही, जिनकी कृपा से इन सब आचार्यों की टीका को पढ़ने में हम प्रवृत्त हुए। अनेकों आचार्यों ने भागवत पर टीकाएं लिखी हैं। श्रीधर स्वामी जिसको महाप्रभु ने सर्टिफाइड किया, चक्रतिपाद, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब हमारे गौड़ीय आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से भागवत को प्रस्तुत किया। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी भागवत की टीका लिखी, और भी अनेकों आचार्य हैं। उनमें से एक हैं श्री संप्रदाय के आचार्य वीर राघव आचार्य। वीर राघव आचार्य कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नारद मुनि गृहस्थ धर्म के बारे में, गृहस्थों के विषय में इसलिए नहीं बताए, इसके पीछे एक कारण था। क्या कारण था? वे लिखते हैं शुचि कटाहन न्याय। संस्कृत में अनेकों न्याय होते हैं, अर्ध कुकुट न्याय, ऐसे बहुत सारे न्याय हैं। उनमें से एक न्याय है शुचि कटाहन न्याय। पहले इस न्याय के बारे में समझ लीजिए। वीर राघव आचार्य कहते हैं संस्कृत का एक न्याय है शुचि कटाहन। एक दिन एक आदमी किसी लुहार के पास गया और कहा कि मुझे कड़ा बनाना है। लुहार ने कहा 5 घंटा लगेगा, बैठ जाओ, आपके सामने ही मैं बना दूंगा। लुहार उसका कड़ा बनाने लगा, वो आदमी सामने बैठा है। उसी समय कुछ देर के बाद एक आदमी आया और कहा मुझे एक सुई बनानी है। लुहार ने कहा बैठो, 5 मिनट में बना कर दे देता हूं। वो जो कड़ा बनाने के लिए आया था सबसे पहले वो भड़क गया, क्रोधित हो गया। पहले मैं आया था, पहले आपको मुझे मेरा कड़ा बना कर देना चाहिए। तब उस लुहार ने कहा कि तुम्हारा कड़ा बनाने में मुझे 5 घंटा जाएगा और इसकी सुई बनाने में 5 मिनट। इसके 5 मिनट के काम के लिए मैं 5 घंटा थोड़ी ना बिठा कर रख सकता हूं, है? इसे कहते हैं सूची कटाहन न्याय। जो छोटे छोटे काम है वो पहले करके उसे रिहा करे, मतलब उसे फ्री कर देवे, और फिर बड़ा काम लेकर बैठे। ठीक उसी प्रकार नारद मुनि ने देखा कि ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन बहुत छोटा है, संक्षिप्त है।
वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म, ये बहुत छोटे छोटे धर्म हैं, इनका वर्णन बहुत संक्षिप्त में है, लेकिन गृहस्थ धर्मों का वर्णन बहुत विस्तार से है। इसलिए छोटे छोटे धर्मों का वर्णन मैं पहले कर दूं और फिर आराम से गृहस्थ धर्मों का वर्णन करूंगा। इस उद्देश्य से नारद मुनि ने गृहस्थ धर्म का वर्णन पहले नहीं किया, बाद में किया। अब सोचा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी बैठे हैं, उनको कथा सुनाकर यहाँ से फ्री कर दूं और फिर युधिष्ठिर को आराम से गृहस्थ के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर नारद मुनि क्रम के अनुसार गृहस्थ धर्म नहीं बताए, पहले सारे धर्म का वर्णन कर दिए और अंत में सन्यास धर्म का वर्णन किया। और उस सन्यास धर्म का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर महाराज को जिज्ञासा हुई कि भाई सन्यासी ही भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, हम गृहस्थ भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए, प्रश्न भी हमारी तरह नहीं, हम तो सीधे आई हैव वन क्वेश्चन, ये भी ठीक है। कुछ लोग तो उंगली दिखाकर आई हैव वन क्वेश्चन, ये तर्जनी उंगली जिससे दूसरों को डांटा जाता है। हमारे प्रभुपाद ने तो माला ही ऐसी बनाई है कि ये उंगली ही माला से बाहर निकल जाए, बिल्कुल ऐसे है। हम लोग इस तर्जनी उंगली से गुरु को इशारा करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर जिज्ञासा करते हैं। आइए, श्लोक आप सबके पास है, श्लोक में दृष्टि रखते हुए भागवत के इस प्रसंग को हम सुनेंगे। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवऋषे ब्रूहि याति देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधि मादृशो गृहमूढधि। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। प्रश्न पूछते हुए युधिष्ठिर बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसलिए श्री युधिष्ठिर उवाच। श्री माने सुंदर, और श्री का अर्थ धन भी होता है। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन, क्योंकि युधिष्ठिर धनी है, तो धनी युधिष्ठिर उवाच। ये श्री माने सुंदर, वैराग्य, अनेकों अर्थ हैं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज उवाच बोले, क्या बोले? गृहस्थ एतां पदवीं। अन्वयी के अनुसार युधिष्ठिर महाराज के श्लोक को समझने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम एताम पदवीं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि एताम पदवीं, हे नारद मुनि, ये पदवी, ये पद, कौन सा पद? पिछले अध्याय में आपने जिस पद का वर्णन किया कि सन्यासी ही परम पद को प्राप्त हो सकता है, वह परम पद। एताम पदवी माने परम पदवी। इस संसार में परम पद, सबसे बड़ा पद कौन सा है? डॉक्टर बनना, डॉक्टर की पोस्ट प्राप्त करना, यह सबसे बड़ी पोस्ट है कि इंजीनियर की पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट है, कि पुलिस की पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट है, कि प्रेसिडेंट की पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट है। इस संसार में सबसे बड़ी एताम पदवी के ऊपर मैं बोल रहा हूं, आपको श्लोक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं एताम पदवी में, ये जो पद है, सबसे श्रेष्ठ पद, सबसे बड़ा पद कौन सा है? सबसे बड़ा पद गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा कि रामानंद, इस दुनिया में सबसे बड़ा पद कौन सा है? उन्होंने पूछा
प्रभु कहे कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति। प्रभु कहे कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति। कृष्ण भक्त बलिया जार। रामानंद राय ने कहा कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति बड़ राय कहे कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति है। इस संसार में सबसे बड़ा पद यदि कोई है तो वह है कृष्ण भक्त का पद। यदि कोई डॉक्टर है तो कितने साल तक डॉक्टर है? 50 साल, 100 साल? मर गया, दूसरा जन्म गधे के रूप में हुआ, किसी बैल के रूप में हुआ। यदि कोई इंजीनियर है कितने साल तक? ये सब पोस्ट, ये सब पद जो है मात्र 25, 50 या 100 साल तक रहती है। लेकिन राय रामानंद ने कहा कि यदि गले में कंठी हो, बाल में तिलक हो और मस्तक पर शिखा हो और यदि कोई आपको डिवोटी कह दे, भक्त कह दे, तो ये भक्त का पद करोड़ों करोड़ों जन्म तक अमर हो जाता है। ये भक्त की पदवी जन्म जन्मांतर तक रहती है। और इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि मारवाड़ में अनेकों राणा राज करके गए, अनेकों वर्ष बीत गए, लेकिन आज यदि पूछा जाए मारवाड़ किसका है तो एक ही उत्तर मिलेगा, मीराबाई का मारवाड़ है। पोरबंदर में अनेक राजा राज करके चले गए, लेकिन अनेकों 5000 वर्ष के बाद भी आज यदि पूछा जाए पोरबंदर किसका है तो एक ही उत्तर मिलेगा, सुदामा का पोरबंदर। और अनेकों वर्ष बीत गए, गुजरात में, जूनागढ़ में अनेकों रजवाड़े चले गए, अनेकों राजा राज करके चले गए, लेकिन आज यदि पूछा जाए जूनागढ़ किसका है तो एक ही उत्तर मिलेगा, नरसिंह मेहता का जूनागढ़। ये नरसिंह मेहता, ये मीराबाई, ये सुदामा, ये सब भक्त के देह रूपी दीवार तो गिर गई, लेकिन उनका पद, उनका नाम युग युग तक इस भूमंडल पर अमर हो गया। इसलिए इस संसार में एताम पदवीम परम पद यदि कोई है तो है भक्त का पद, भक्ति का पद। भक्त बन जाना ये सबसे श्रेष्ठ पद है। और भक्त बनकर भगवत धाम को या वैकुंठ को प्राप्त कर लेना ये सबसे बड़ी पदवी है। इस संसार की पदवी तो डामाडोल होती रहती है, आज ये है तो कल वो है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर आज ये है तो कल वो है। अनेकों प्रकार की पोस्ट बदलती रहती है, लेकिन एक बार यदि डिवोटी भक्त बन गए और वैकुंठ की पोस्ट मिल गई तो गीता में कृष्ण कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते। हे अर्जुन, एक बार यदि कोई मेरे वैकुंठ में मेरी गोद में आकर बैठ गया तो किसी की ताकत नहीं है कि वहां से कोई नीचे उतार सके, किसी की ताकत नहीं है। एताम पदवीम। इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, कितना सुंदर प्रश्न। कहे नारद मुनि, एताम पदवीम, आपने अभी अभी गत अध्याय में अंत में जिस पद का वर्णन किया कि सन्यासी उस परम पद वैकुंठ को प्राप्त हो सकते हैं, उस वैकुंठ के पद को हम गृहस्थ कैसे प्राप्त कर पाएंगे? पूछ रहे हैं। गृहस्थ एताम पदवीम विधिनायेन चांजसा। कहते हैं एताम पदवीम गृहस्थ। सन्यासियों के लिए तो आपने कह दिया कि वो पद कैसे मिलेगा, लेकिन वे कहते हैं गृहस्थ
गृहस्थ लोग वो पद कैसे प्राप्त कर पाए, न्यूजर्सी में रहने वाले लोग वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अब यहां पर गृहस्थ का अर्थ समझने की आवश्यकता है। चार दीवारों के बीच में रहने वाले को ही गृहस्थ नहीं कहते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा गया, न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। गृहस्थी का अर्थ है जो पत्नी के साथ रहे, वो गृहस्थ है। चार दीवार के बने हुए घर को गृहस्थ नहीं कहते। जैसे आपके अमेरिका के बच्चे लोग रहते ना अलग होकर, वो गृहस्थी नहीं है। आदमी या तो, बात आई इसलिए कह रहा हूं, आदमी या तो अपनी पत्नी के साथ रहे या तो ब्रह्मचारी बनकर मंदिर में रहे। ये दोनों के अलावा और कोई भी अवस्था में रहता तो वह आदमी नहीं, वह नॉर्मल कंडीशन नहीं, वह भूत है, भूत है। बात कड़वी लगेगी लेकिन सत्य बोल रहा हूं। या तो अपनी पत्नी, अपने माता पिता, बचपन में तो माता पिता का आश्रय होता है, या अपने माँ बाप के साथ रहे, और यदि गृहस्थ बन गया, विवाह हो गया तो अपनी पत्नी के साथ रहे। ब्रह्मचारी बनना चाहते, शादी करना, आजकल के बच्चों में, आपके अमेरिका के बच्चों में ये भूत सवार है, शादी नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, आप नारद की परंपरा में हो, लेकिन शादी नहीं करनी है तो सीधा इस्कॉन टोवा को ज्वाइन कर लो। शादी भी नहीं करनी है और ब्रह्मचारी भी नहीं बनना है, मंदिर भी ज्वाइंट नहीं करना है, अकेले रहना है, इसका अर्थ है कि पाप करना चाहते हो, तुम भूत हो। वह आदमी बहुत डेंजरस है जो अकेला रहता है। इसलिए या तो पत्नी की, क्योंकि पत्नी साथ में होगी, आप कहोगे पत्नी होने से क्या हो जाएगा, बहुत असर होता है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, गुरु महाराज के मुख से सुना था। ब्रह्मा जी ने जब इस संसार का निर्माण किया तो पहले पुरुषों को ही बनाया, केवल आदमी को ही बनाया, और मात्र पुरुष अब अकेले रहकर क्या करेंगे, उत्पात करने लगे। कोई काम नहीं, काज नहीं, कुछ नहीं, इतना उत्पात, ब्रह्मा डिस्टर्ब हो गए कि यार अब क्या किया जाए। तो बहुत सोच समझकर अपना पूरा इंजीनियर माइंड लगाकर फिर ब्रह्मा जी सोचे कि क्या करूं जिससे ये पूरी सृष्टि कंट्रोल में आ जाए। तब जाकर ब्रह्मा जी ने स्त्री का निर्माण किया। स्त्री का निर्माण करने में बहुत अपना इंजीनियर माइंड लगाना पड़ा ब्रह्मा को। और जब स्त्री का निर्माण हुआ और जब वो फिजूल घूमने वाला और उत्पात करने वाला आदमी स्त्री के साथ जब विवाह कर लिया तब बिल्कुल शांत बन गया, बिल्कुल बिना कंट्रोल के कंट्रोल हो गया। कहने का अर्थ यह है कि गृहस्थ वो है, क्योंकि गृहस्थ शब्द आया है और गृहस्थ धर्म हम सुन रहे हैं। वैसे यहां तो सब लोग परफेक्ट गृहस्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में देखा जाता है कि कुछ लोग न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। ये सीधी बात है भक्तों। गृहस्थ रहना चाहते हो तो पत्नी के साथ विवाह करो या माता पिता के साथ रहो, और ब्रह्मचारी रहना चाहते हो तो मंदिर जो, और चलो थोड़ी और विशाल दृष्टि रखूं तो चलो इस्कॉन मंदिर ही ज्वाइंट मत करो, कोई भी मंदिर ज्वाइंट करो, प्रवृत्ति में रहो, किसी भी मंदिर में ज्वाइंट होकर सेवा में रहो। नहीं तो खाली मन शैतान का घर। मन शैतान नहीं, वो खुद ही शैतान बन जाता है। तो गृहस्थ वो है जो अपनी पत्नी के साथ रहे, और पत्नी के साथ रहना मतलब बाय डिफॉल्ट पत्नी के जो भी रिश्तेदार वाले हैं वो सबके साथ रिलेशन रखना होगा। अपने सगे भाई की शादी में नहीं गया तो एक बार चल गया, लेकिन अपने साले की शादी में आदमी नहीं जाएगा तो केस बिगड़ जाएगा। देखो रिस्पॉन्स आ रहा है, हरि बोल।
एक पत्नी से शादी हो गई तो देखो कितना बड़ा झमेला होता है। पत्नी के माता पिता के साथ एक नया संबंध जुड़ता है, फिर पत्नी के भाई के साथ, बहन के साथ नया संबंध, और फिर बच्चे होने हैं, फिर बच्चे के साथ ससुर। तो एक बहुत बड़ा झमेला, इसी का नाम है गृहस्थी। गृह में स्थित वो है गृहस्थ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ऐसा अनेकों लोगों से घिरा हुआ आदमी जिसे हम गृहस्थ कहते हैं, मैं आपको फिर से याद करा दूं कि इन सब से घिरा हुआ आदमी ही गृहस्थ है। बाकी जो अकेला अकेला घर पर रहता है वो गृहस्थ नहीं है। तो ऐसे गृहस्थों के लिए भगवान प्राप्त हो, इसी जीवन में, इसी जन्म में एताम पदवीम व परम पद वैकुंठ, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी विधि बता दीजिए। बहुत सुंदर जिज्ञासा है। गृहस्थ एताम पदवीम, और आगे क्या कहते हैं? विधि नायेन चांजसा, वे कहते हैं विधि ना, गृहस्थ में रहकर एताम पदवीम, उस परम पदवी वैकुंठ को प्राप्त करने की विधि ना। ये नारद मुनि मुझे कोई विधि बताइए। बुद्धिमान थे युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि से विधि सुनना चाहते हैं कि कोई ऐसी विधि बताइए, क्योंकि ये बात निश्चित है, बिना विधि के किसी भी वस्तु को हासिल नहीं किया जा सकता है। ये आध्यात्मिक, ये भगवान और ये वैकुंठ की बात तो दूर रही, बिना विधि के हम भौतिक वस्तु, संसार की साधारण वस्तु भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संसार में थोड़ा सा धन कमाने के लिए कितनी विधि, कितनी सिस्टम फॉलो करनी पड़ती है। बिना विधि के कुछ नहीं होता है। जब बिना विधि के ये साधारण वस्तुएं नहीं होती तो भगवान कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने एक दृष्टांत दिया श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में। भगवान विष्णु को स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोल पड़े, यथाग्नि में दस्य व्रीतम च गोषो भुवि अम्बु अंगेन उद्यमं च वृत्तिं यदा मनुष्या अभियन्ति हित्वा, यदा मनुष्या अभियन्ति हित्वा गुणेषु भक्त्या कवयो वदन्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक एक दृष्टांत देकर ब्रह्मा जी समझाते हैं। वे कहते हैं यथाग्नि मेधा, जैसे हम देखते हैं लकड़े में अग्नि होती है, अग्नि बाहर से नहीं लानी पड़ती। हम लोग दियासली जलाते हैं तो माचिस के साथ उसको रगड़ते हैं तो अंदर से ही अग्नि प्रकट होती है। जैसे लकड़े में अग्नि है, लेकिन उस अग्नि को प्रकट करने के लिए मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत विधि के अनुसार करनी होगी। विधि माने दियासली में अग्नि अंदर ही है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए मेहनत करनी होगी। तो कुछ लोग मेहनत करें, लेकिन मेहनत किसी दीवार के साथ रगड़े, अपने हाथों के साथ रगड़े, तो अग्नि प्रकट नहीं होगी। मेहनत के साथ साथ विधि होनी चाहिए, विधि के अनुसार। तो जैसे लकड़े में अग्नि है, उस अग्नि को प्रकट करने के लिए मेहनत, और मेहनत के साथ साथ विधि के अनुसार मेहनत। जैसे गाय में दूध है, उस दूध को निकालने के लिए कोई तलवार लेकर आए, गाय को काटे और ढूंढे दूध कहाँ है। दूध है, लेकिन उसे निकालने के लिए
विधि के अनुसार मेहनत करनी होगी। भूमि में अन्न है, लेकिन उस अन्न को निकालने के लिए विधि के अनुसार मेहनत करनी होगी। विधि के अनुसार। ठीक उसी प्रकार गृहस्थ में रहकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विधि होनी चाहिए। विधि के अनुसार कुछ करना होगा। बिना कुछ किए भगवान नहीं मिलेंगे। और करने में भी विधि के। इस संसार में कई बार कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, अनेकों प्रकार के व्रत रहते हैं, अनेकों प्रकार की अंधश्रद्धा धागे आदि बांधते रहते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त विधि नहीं होने के कारण उसका फल कुछ नहीं मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, आप मुझे विधि बताइए। विधि के अनुसार। और भक्तों, ऐसा कहा गया है कि आदमी को कितना भी ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई करने की विधि उनके पास न हो तो वह ज्ञान कुछ काम का नहीं है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रक विधि विना एकांती एको हरहर भक्ति उत्पात एवं ही कल्पते। विधि होनी चाहिए, बिना विधि के नहीं हो पाएगा। और भक्तों, विधि क्या है? विधि में सबसे पहली विधि है कि किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर शास्त्र के आदेशों का पालन करना, यह सर्वप्रथम विधि है। तो किस विधि से एक गृहस्थ उस परम पद को प्राप्त कर सके, आप ऐसी विधि बताइए हे देवर्षि। और उस विधि की दो विशेषता होनी चाहिए। आप विधि तो बताइए और वह विधि में पालन करूंगा। युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं कहा कि कोई मंत्र मारकर फल दे दीजिए, उसे खा जाऊंगा तो मुझे वैकुंठ मिल जाएगा। युधिष्ठिर पूर्ण रूप से तैयार हैं फॉलो करने के लिए, विधि का पालन करने के लिए। एक शिष्य को अपने गुरु से या अपने सुप्रीम से विधि की आशा रखनी चाहिए कि मेरे गुरु मुझे विधि बताए, और पूर्ण रूप से शिष्य को तैयार रहना चाहिए उस विधि को फॉलो करने के लिए। हे देवर्षि, हे नारद मुनि, आप विधि बताइए। और वह विधि कैसी होनी चाहिए? चांजसा, अंजसा माने सरल विधि होनी चाहिए। हे नारद मुनि, गृहस्थी में रहकर एक गृहस्थ भगवान की प्राप्ति कर सके, ऐसी विधि बताइए। वो विधि कैसी? अंजसा, इस श्लोक में आया है। अंजसा माने सरल विधि बताइए। सरल विधि, क्योंकि गृहस्थ बेचारा अपने घर गृह के काम करने में ही आधा मर जाता है। उनकी प्राय एनर्जी अपने घर गृहस्थी के काम करने में ही चली जाती है। और आप कहोगे कि हिमालय में जाकर तपस्या करनी चाहिए गृहस्थ को, या इतना उपवास करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये कुछ होगा नहीं महाराज। अंजसा, कोई सरल विधि बताइए। और साथ ही साथ गृह मुड्ढधि, एक मूर्ख व्यक्ति भी इसे समझ सके। एक साधारण व्यक्ति, एक मूर्ख आदमी, एक अज्ञानी व्यक्ति भी इसको फॉलो कर सके, आप ऐसी विधि बताइए। युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर लेकर कहते हैं मादृश, आगे कहते हैं याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मुड्ढधि। मेरे जैसे गृह मुड्ढधि, गृह में घर गृहस्थी की आसक्ति में फंसे हुए एक मूर्ख व्यक्ति को समझ में आ जाए, आप ऐसी विधि बताइए। युधिष्ठिर महाराज यह नहीं कहते हैं कि हमारे राज्य में फलाना आदमी मूर्ख है, वो उसको समझ में आ जाए ऐसी विधि कहिए, या उनको समझ में आ जाए। वे अपने आप को ही बीच में रखकर कहते हैं कि मेरे जैसा गृह मुड्ढधि। आचार्य ने बहुत सुंदर कहा
कि युधिष्ठिर महाराज मूर्ख नहीं है, मुड नहीं है। यद्यपि युधिष्ठिर की गृहस्थी तो धन्य है। आप विचार कीजिए कि युधिष्ठिर का यज्ञ था और उनके यज्ञ में साक्षात भगवान कृष्ण पत्थर उठा रहे थे, चप्पल लगा रहे थे। अब इससे धन्य गृहस्थी और किसकी हो सकती है? लेकिन युधिष्ठिर का यह प्रश्न हम जैसे मनुष्यों के लिए था कि मेरे जैसा एक फंसा हुआ व्यक्ति। अब गृह मुड्ढधि किसे कहते हैं? जिसकी मति भगवान में लगी नहीं। और इतना इतना प्रचार होता है कि कथा में आइए, मंदिर में आइए, लेकिन फिर भी चलो मान लिया, समझ में आया कि पूरे सप्ताह भर आप बिजी रहते हो, लेकिन कम से कम शनिवार रविवार की छुट्टी में तो मंदिर में आओ, छुट्टियों में तो कथा में आओ। लेकिन आदमी फिर भी नहीं आता है। ऐसे लोगों को गृह मुड्ढधि कहते हैं। ऐसे लोगों को घर गृहस्थी की आसक्ति में फंसे हुए मूर्ख व्यक्ति कहा गया है। गृह मुड्ढधि। किसी एक संत ने बहुत सुंदर कहा, गृह मुड्ढधि को हमारी भाषा में यदि कहना होगा तो गृह मुड्ढधि, घर पर फंसे हुए व्यक्ति का सूत्र कैसा होता है जानते हैं? जैसे भजन करने वाले का सूत्र है, रोज सुबह हमारे भक्तगण गाते हैं, बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुताद भक्ति रहे तुकित्वई। लेकिन जो गृह मुड्ढधि, घर गृहस्थी में फंसा हुआ आदमी, उसका सूत्र कैसा है? मेरे पीछे बोलिएगा, गुजराती में है, चलेगा? बोलेंगे आप? भाव से बोलिएगा। पैसो मारो परमेश्वर, बोलो, पैसो मारो परमेश्वर, बैरी मारी गुरु, छोकरा छैया शालिग्राम। ये सूत्र कैसे जानते हैं? पैसो मारो परमेश्वर, बैरी मारी गुरु, छोकरा छैया शालिग्राम, પછી सेवा कोनी करूं? हैं? मंदिर के लोग, मंदिर के पुजारी कहे कहे के गला सूख जाता है कि मंदिर में आइए, सेवा कीजिए। तब आदमी फोन करके सूत्र बताता है कि पैसा ही मेरा परमेश्वर है, मंदिर आने की जरूरत नहीं है, और मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है, उसे पूछे बिना मैं एक काम भी नहीं करता। पैसा ही मेरा परमेश्वर है, पत्नी मेरी गुरु है, और मेरे बच्चे ही मेरे शालिग्राम है। अब सेवा किसकी बाकी है? पूरा मंदिर, पूरा राम दरबार तो मेरे घर पर है। इसे कहते हैं गृह मुड्ढधि, घर गृहस्थी में फंसा हुआ आदमी। और उस घर गृहस्थी में फंसकर बस एक ही आशा बनी रहती है कि अब सुखी हो जाऊंगा, अब सुखी हो जाऊंगा। लेकिन शिल प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार से सुख ढूंढना, घर गृहस्थी में रहकर सुखी होने की आशा रखना, ये तो वैसा ही है जैसे चबाए हुए को चबाना है? पुनः पुनः चरवित चरवणा नाम, चबाए हुए को चबाने के समान। हमारे भारत देश में गन्ने का जूस मिलता है। उस गन्ने के मशीन में एक बार गन्ना डालते हैं, दूसरी बार और तीसरी बार से मोड़ मोड़ के डालते हैं, पूरा घुमा घुमा के 20-25 बार वह गन्ना डाला जाता है, एक बूंद भी नहीं रहती है उस गन्ने में। और फिर वह गन्ना दिया जाए, ये लो इसमें से रस निकाल कर पियो, क्या निकलेगा? इस संसार से सुख निकालना, ये तो वैसा ही है जैसे चबाए हुए गन्ने को चबाना, जिसमें कोई सुख नहीं, कोई रस नहीं है, लेकिन फिर भी एक आशा बनी रहती है, सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। और इस आशा का कारण क्या है जानते हैं? इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। अदांत गोभी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरविचरणानाम।
अपनी इंद्रियां, अपनी ये सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आदमी सुखी होना चाहता है और घर गृहस्थी में रहकर सुख ढूंढता है। लॉन्ग वीकेंड होगा, सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, बरमूडा पहनकर बस रिमोट कंट्रोल लेकर दिन भर टीवी देखेगा, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मंदिर जाकर दर्शन करूं। बस उसे यही लगता है कि टीवी से सुख निकाल लूंगा या होटल से सुख निकाल लूंगा या पैसों से, डॉलरों से सुख निकाल लूंगा, लेकिन ये सुख मिलता नहीं है। जो लोग इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं उसे भागवत ने गृह मुड्ढधि कहा है। गृहस्थी में फंसा हुआ एक मुड्ढ व्यक्ति, एक अज्ञानी जीव। और युधिष्ठिर महाराज इस कैटेगरी में अपने आप को रख रहे हैं ताकि हम लोग को बुरा ना लगे, नहीं तो भाई बुरा लग जाएगा कि मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम युधिष्ठिर अपना नाम रख रहे हैं कि पहले मैं हूं, मादृश, मेरे जैसा व्यक्ति। वास्तव में ये महान व्यक्ति की महानता है। कोई महान व्यक्ति जब किसी गुरु से, अपने वरिष्ठ से कोई जिज्ञासा करता है तो अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल नीचे की कैटेगरी में रखता है। जैसे याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने कहा था कि मैं राम के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बड़ा मूर्ख हूं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, मैं तो बड़ा अधम हूं। महान व्यक्ति अपने आप को अधम समझते हैं। युधिष्ठिर महाराज महान है, इसलिए कहते हैं कि मेरे जैसा गृह मुड्ढधि परम पदवी को प्राप्त कर सके, हे देवर्षि, हे नारद मुनि, आप ऐसी विधि बताइए। यहां पर नारद मुनि को देवर्षि कहा गया। किसी आचार्य ने, वंशीधर जी ने कहा कि देवा अपि एतम वृतम जानन्ति। हे नारद जी, ये जो विधि है ये देवता भी जानते हैं, ये विधि देवता जानते हैं। आप तो देवताओं के भी गुरु हो, देवर्षि हो, तो निश्चित आप ये जानते हो, कृपया करके आप यह विधि बताइए। भक्तों, हम जब भी गुरु के पास जाए तो इसी आशा से जाए कि गुरु हमको विधि सिखाएगा, गुरु हमको विधि बताएंगे। कभी भी ऐसी आशा से ना जाए कि गुरु हमारे बदले गुरु काम कर लेगा। कई बार हम किसी को कहते हैं ना, आप माला का जाप कीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए, तो कहते हैं हमने गुरु कर लिए हैं। इसका मतलब ये समझते हैं कि अब हमारे लिए हमारे गुरु माला जपेंगे। और इस संसार में कुछ गुरु होते भी ऐसे हैं, कहते हैं आपको माला जपने की जरूरत नहीं है, आप बस डोनेशन समय से दे दो, आपके बदले हम लोग जाप कर लेंगे। कई बार किसी व्यक्ति के बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है, फिर ज्योतिष के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये नड़ रहा है, वो नड़ रहा है। फिर कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके बदले हम लोग जाप कर लेंगे, आपके बच्चे को ठीक हो जाएगा। तेरे जाप करने से मेरे बच्चे को ठीक हो जाए तो एक काम करना, तू जाप करके अपने बच्चे का पैरालिसिस ठीक करा दे। अब अपने बच्चे को पैरालिसिस और दूसरे के बच्चे को ठीक करना चाहता है। इस संसार में ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसे ऐसे लोग बहुत हो चुके हैं। इसलिए धीरे धीरे लोगों की अध्यात्मता में श्रद्धा हटती जा रही है, उठती जा रही है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें ही मेहनत करनी होगी। देखिए, सब लोग अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। मेरे बदले वो कर लेगा, उनके बदले मैं कर लूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया जा सकता है, थोड़ी बहुत हेल्प की जा सकती है, बाकी भजन तो स्वयं को ही करना होगा।
मुझे बहुत पसंद आती है नारद मुनि की बात। जिस समय वे पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी कन्या पार्वती का जब उन्होंने भविष्य देखा तो बहुत डेंजरस था। लेकिन उस समय नारद मुनि ने कहा कि मैं आपको उपाय बताता हूं, विधि के अनुसार ये उपाय करोगे तो दूषण भूषण हो जाएगा। नारद मुनि ने यह नहीं कहा कि चिंता मत करो, आपके बदले मैं जाप कर लूंगा। उपाय बताया। गुरु का काम है उपाय बताना। गुरु मार्ग बताते हैं, काम तो हमें ही करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग गुरु भी बना लेते हैं, गुरु मार्ग बता भी देते हैं, हम लोग गुरु से उपाय सुन भी लेते हैं, चलो यहां तक भी, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी की आसक्ति में इतने फंसे रहते हैं कि उस उपाय को ठीक से अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे वो हमारे देश की एक कहावत है ना कि एक शिकारी था, वो दिन भर घुमा और प्लान बनाया कि आज दोपहर के बाद थोड़ा रेस्ट करूंगा और रेस्ट करने के बाद दाना डालूंगा, जाल बिछाऊंगा और सारी चिड़िया को मैं यहां चुरा कर उसे मारकर खा जाऊंगा। ये बात एक व्यक्ति को पता चल गई। वो शिकारी सोया हुआ था, वे सारी चिड़ियाओं के पास गया और कहा कि बस अब तुम्हारी गिनती शुरू कर दो, कुछ ही देर में तुम सब मरने वाले हो। बोले महाराज बचा लीजिए। बोले एक मंत्र देता हूं, याद करो, जीवन में उतारो, मरने से बच जाओगे। बोले बताओ क्या मंत्र है। मंत्र के 4 लाइन है। पहली लाइन शिकारी आएगा। बोले जी ठीक है, शिकारी आएगा। दूसरी लाइन दाना डालेगा। बोले ये भी ठीक है, दाना डालेगा। तीसरी लाइन जाल बिछाएगा। बोले ये भी ठीक है, लेकिन फंसना मत। एक सूत्र दे दिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना मत। उस महात्मा ने उन सारे पशु पक्षियों को ये बिल्कुल रटा दिया, याद करवा दिया। सबको याद हो गया और सब लोग उस सूत्र को रटने लगे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है, याद रखना। सब लोग कहते हैं हाँ हाँ फंसना नहीं है। अब करते करते 2 घंटे बीत गए। वो शिकारी जगा, उस स्थान पर आया और दाना डाला। दाने को देखकर सारे पक्षी आए और गाते गाते दाना खा रहे थे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर अब दाना डाल चुका है। दाना खाते खाते गा रहे थे, यहां तक जाल बिछा भी दिया, लेकिन फिर भी गा रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। ऐसी हालत हम लोगों की है, काल के मुख में फंसे हुए हैं। यहां तक विधि भी जानते हैं, लेकिन उसे जीवन में ठीक से पालन नहीं करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप कोई सरल विधि बताइए कि उस विधि से एक गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाए, वैकुंठ को प्राप्त हो जाए। युधिष्ठिर महाराज ने यह नहीं कहा कि आप कोई मंत्र मारकर फल दे दीजिए या मेरे बदले आप कर लीजिए। जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तो तुम मेरे शिष्य बन गए, मैं तुम्हारा गुरु बन गया, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो अर्जुन कह सकते थे ना, कृष्ण छोड़ो ना सब मगजमारी, एक काम करो आप ही सुदर्शन चक्र चढ़ाओ और ये सारी कौरवों की सेना को मार दो, कह सकते थे। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन ने यही कहा कि हे केशव, हे कृष्ण, यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि। कृष्ण मेरी आत्मा के कल्याण के लिए जो भी उत्तम हो, जो भी कल्याणकारी हो, आप बोलो। यत श्रेयस्य, आप बोलो और आपके मुख से मैं सुनता रहूं, बस मैं यही चाहता हूं। प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक साधक को यह भावना होनी चाहिए कि गुरु के मुख से हम सुने। युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा की है और अब इसका उत्तर नारद मुनि देने जा रहा है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उत्तर दे
उसके पहले एक छोटा सा भजन हम सब लोग खड़े होकर गाएंगे और भाव से सब लोग नाचेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी आओ। हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।